Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions related to 3D geometry. So, this is our first question. Let Q and R be 2 points on the line given at a distance root 26 from the point 4 to 7. Then the square of the area of triangle PQR is. Okay. So, this will be somewhat like this. ये हमारा पॉइंट क्यू आएगा, ये आर एंड ये हमारा टी पॉइंट. दिस इज अ पी पॉइंट. पी पॉइंट इज गिवन 4 to 7 and distance is given root 26. This is of course 90 degree. This is our theta. ठीक है. Now let t के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके. अगर ये इक्वेशन को मैं t ले लेती हूँ, ठीक है, तो दिस विल बी 2t -1 3t -2 2t +1. ठीक है. नाउ पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर गिवन. तो हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ये ए बी सी है हमारे पास. 2 डॉट 2t +1 equals to 0. So from solving we'll get t equals to 2. Now t के जो coordinates है, it will be 3 4 and 5. Now pt by distance formula, this will be 3 qt. ठीक है. ये पाइथागोरस हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस वाले ट्राइंगल में. So qt is your root 17. Now area of PQR, this is half base 2 times of root 17 हो जाएगा. ठीक है. और ये आपका हाइट 3 root 17. नाउ स्क्वायर ऑफ द एरिया, तो ये आ जाएगा 17 9 जा 153. दिस इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स. ओके. मेक एन एंगल दिस विद द प्लेन P. If the image of the point this in the plane P is alpha, beta and gamma, then we have to find this. Okay, so directional ratio of line of shortest distance. This is I cap, j cap, k cap. 0 1 1 2 2 1 minus I cap plus 2j cap minus 2k cap. Now angle is given to us. Angle between line and plane. है ना. angle between line and plane. Cos inverse 2/27 is alpha. So from here cos alpha is root 2/27. Now sin alpha is then 5/3 root 3. ठीक है. Now directional ratio normal to plane. Directional ratio normal
टू प्लेन। तो ये हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 1 -1 -1। नाउ साइन ऑफ अल्फा -a -2 +2। ये a था ना, सॉरी, a -1 एंड -1, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर +1, और ये आ जाएगा a का स्क्वायर +1 +1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 5√3। ठीक है। तो नाउ ऑन सॉल्विंग, सो ये आ जाएगा 3, अच्छा ये कट जाएगा ना, 5/3√3, ये माइनस है तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 4493, और ये a² +2। 5a² +2 इक्वल्स टू माइनस, अच्छा मॉड के अंदर है तो प्लस हो जाएगा √3a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सो यहाँ से 3a² इक्वल्स टू 25a² +50। Oh, so here a is coming negative, means imaginary is coming, है ना, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता स्क्वायर रूट, तो इमेजिनरी, सो इट मीन्स नो वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, नो वैल्यू ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें इन दोनों लाइनों के बीच में निकालना है। सो हमारे पास 2 लाइन्स दी है। तो अगर हम देखें लाइन 1 से पॉइंट ऑन L1 लाइन, ठीक है, a कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, तो दैट विल बी 2 -1 एंड 6, है ना, x1 x2, एंड पैरेलल वेक्टर, और पैरेलल होगी ये पैरेलल वेक्टर टू लाइन, किस लाइन के पैरेलल होगा ये, p वेक्टर, जो ये नीचे हमारे ये वाले, सॉरी 3i + 2j + 2k। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑन लाइन 2, पॉइंट ऑन L2, वो b कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, दैट इज 6 1 एंड -8, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, इसका q वेक्टर क्या बन जाएगा, 3i - 2j + 0k, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा a पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा b पॉइंट है, ठीक है, और वेक्टर जो q वेक्टर वो यहाँ है, और इधर हमारा p वेक्टर है, ठीक है। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें पता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज AB P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट, और नीचे उसका मॉड, ठीक है। नाउ अब हमारे पास, हमें बस वैल्यूज़ निकालनी है। ए बी इज अवर 4i + 2j - 14k,
ठीक है, x1 माइनस इस वाले का और इस वाले को है ना करके। नाउ p और q का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, i j k। 3 2 2 3 -2 एंड 0, ये आ जाएगा 4i प्लस 6j माइनस 12k। तो इसका मॉड जब हम लेंगे तो ये आएगा 16 प्लस 36 प्लस 1 14। सो अब ये सारी वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में डालेंगे एंड वी विल बी गेटिंग 196 divided by 14. 14 is the answer. Next question, line with directional ratio this perpendicular to the lines with directional ratio this and this is the point of intersection of the line and the plane alpha beta gamma। तो हमें इनका सब निकालना है। तो हमारे पास देखो परपेंडिकुलर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3a प्लस 4a माइनस 14b इक्वल्स टू 0। और फिर इन दोनों का ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ab माइनस 4a² प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो ऑन सॉल्विंग यहाँ से हमारा आ गया a² दिस और b² दिस। सो लाइन जो हमारे पास है x प्लस 1 ओवर 5 y माइनस 2, a और b की वैल्यूज पुट कर दी ना हमने। ये लैम्डा ले लिया, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जनरल पॉइंट ऑन लाइन तो वो है 5 लैम्डा माइनस 1 3 लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम इस प्लेन में डालेंगे, तो 5 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पॉइंट, तो हमारे क्या पॉइंट्स आ जाएंगे, 4 और 5, ये आएगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये आएगा 10, ठीक है। अब हमने ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 40 प्लस क्वेश्चंस। सो आप देख रहे होंगे कि पैटर्न इज़ रिपीटिंग ऑलमोस्ट, तो शायद यू आर गेटिंग इन because practicing questions are always helpful. Next question is P and Q coordinates दिया at the vertices of a rhombus. This is our rhombus. Forgive me for my drawing. This is Q, this is R, this is S. तो ये आएगा 56 over 17 43 over 17 111 over 17, ठीक है। तो डायरेक्शनल रेशो ऑफ RS वो हमें गिवन है, डायरेक्शनल, अच्छा अल्फ़ा -1 एंड बीटा। डायरेक्शनल रेशो ऑफ PQ इज़ PQ, तो आराम से निकल जाएंगे, ये आएंगे 90 over 17 60 over 17 94 over 17 means 45 30 and 47, ठीक है। नाउ PQ एंड ये हमारे डायगनल्स है, ठीक है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री।
तो इनका हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट 47 बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो अल्फ़ा आएगा वो आ जाएगा 30 माइनस 47 बीटा ओवर 45 फॉर मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा की हम क्या वैल्यू जाए, कब होगा ये इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी इसकी। अगर मैं बीटा की जगह मैं 15 पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये मेरा आंसर अल्फ़ा क्या आ जाएगा -15। ठीक है, तो बस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। दिस इज़ योर आंसर। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।